A light ray start from A 2, 6 and passes through point B पुस्तक में 5, 3. It strikes the mirror. Placed along the x-axis. Find the point of incidence. कह रहा है कि ए से स्टार्ट हुआ, कहाँ गया? बी तक. अब देखिए ये पॉइंट दिया है ना 2 और 6. इसका मतलब कि मैक्सिमम ये हमारा x होता है और ये y, ये x और ये y, यही ना? ठीक है, इसको लेते हैं x1 y1, ये x2 y2. ठीक है, तो इसमें y की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम 6. 1 2 3 4 5 और ये 6. ये मिरर है. ये क्या है? मान लेते हैं ये क्या है? मिरर. ठीक, मिरर. जी वही बोला है ना उसमें, मिरर है, मिरर. ठीक है, देखिए ना. अब इसमें भी x मैक्सिमम कितना है? 5 ना, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5. ठीक, ये कह रहा है कि इससे चला और इसको पास करते हुए मिरर पे पहुंचा. इसको पास करते हुए कहाँ पहुंचा? मिरर पे. तो और भी आगे लेते हैं 6 7 और ये 8. ठीक है, कह रहा है कि इससे पास करते हुए कहाँ पहुंचा? बी को पास करते हुए मिरर पे जाके टकराया. तो जहां पे ये टकराया है उसी का क्या बताना है? उसी का कोऑर्डिनेट बताना है. हाँ, मैंने ये पॉइंट बताना है. हाँ, तो सुने, देखिए ध्यान से. यहाँ पे कितना है? 2, 6. तो ये 2 हो गया और ये 6 हो गया. बोलो हाँ कि ना? तो ये यहां से चलेगा 2, 6. ठीक, ये होगा ना 2, 6. ठीक, यहां से रे कोई चली और कहा पहुंची? 5, 3 पर. तो 5 ये हो गया, बोलो 5 ये और 3 ये, यानी यहाँ. बोलो हाँ कि ना? 5, 3. ये ऐसे आई, 5 ऐसे आई. तो कह रहा है कि इसको पास करते हुए ये कहाँ चली गई? मिरर पे. कहाँ चली गई? मिरर पे. तो जहां पे ये आई, अब यहाँ से ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा. क्या होगा? तो ये ऐसे जितने एंगल से है उतने एंगल से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा?
अरे हाँ 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 हाँ, ये नॉर्मल है। ये अगर आई है तो ये भी क्या होगा, आई ही होगा। अगर आर मान ले तो आई और आर आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो हमसे ये नहीं पूछा है कि आई होगा कि आर होगा, ये नहीं पूछा है कि नॉर्मल होगा, ये पूछा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है। स्ट्रेट, ये कौन सी लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन ना, हाँ, स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है। उस इक्वेशन का नाम है, देखिए इधर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, अब m क्या है, m को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इसको हम, इस m को tan थीटा भी लिखते हैं, और कोऑर्डिनेट दिया हो तो इस m को हम लोग y माइनस वाई वन, नहीं वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन भी लिखते हैं। अरे गजब हाल है, ये सब, ये कॉन्सेप्ट ना है, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या पूछ लिया जाएगा ये हमें पता नहीं है, हमें पता होता तो फिर तुम लोग को टॉप नहीं करा देते। वाई एम इक्वल टू ये और ये एम इक्वल टू ये, ठीक है, तो यहां रख दो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम के यहाँ पे रख दो वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये x माइनस एक्स वन, ठीक है ना। y माइनस वाई वन की वैल्यू, ये हमारा क्या है, एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, ठीक है। देखिए इधर y माइनस वाई वन की वैल्यू, अच्छा, इक्वल टू वाई टू 3 माइनस वाई वन 6 बटे में एक्स टू 5 माइनस एक्स टू 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन 2 आया। अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना, अच्छा, तो y माइनस वाई वन, सॉरी y माइनस सिक्स इजिकल टू 6 में से 3 गया माइनस 3 बटे में 5 में से 2 गया 3 x माइनस 2, ये 3 से 3 कट गया, कितना आ गया y माइनस 6 इजिकल टू माइनस 1 x माइनस 2, सही है ना। इसका माइनस 1 का गुणा करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, y माइनस 6 इजिकल टू माइनस एक्स प्लस 2, बोलो हाँ कि ना। ठीक, 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 जाएगा, तो 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, 6 और 2 कितना 8, तो y x इधर आएगा तो प्लस एक्स इजिकल टू 8। ठीक, अब ये कह रहा है कि किस पर कह रहा है, x एक्सिस पर ना, तो y बराबर 0। x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, x अक्ष पर, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना रख दें 0, y की वैल्यू कितना रख दें 0, तो ये 0 प्लस एक्स इजिकल टू, तो x की वैल्यू आई 8, x की वैल्यू आई 8, तो x की वैल्यू आ गई 8, काम,
ठीक। अब y की वैल्यू कितनी है 0, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8 का मजे। देखो और ए हल्ला नहीं, और passes through -2, 7, -2, 7 and 4, 1 and 4, 1 and fall on x-axis. Find the coordinate of striking point. Find the coordinate of striking point. सुनो देखें कितना पॉइंट क्या क्या दिया है -1, -7, ये -1 ही 7 है ना, कुछ और है -2, -7 और बी कितना 4, 1। ठीक, तो पॉइंट अगर पी मान लें जहां स्ट्राइक कर रहा है वहां पे, तो एक्स कामा, ठीक है। अभी पहले ये बना लें ग्राफ, जहां स्ट्राइक कर रहे हो वहां मान लिया है, मान लिया कि यहाँ पे स्ट्राइक करी, तो ये पॉइंट पी हो गया एक्स कामा वाई। ठीक, अब देखें ये वाई में मैक्सिमम कितना गया है 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक्स में मैक्सिमम 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी कर लो। ठीक, जहां पे आएगा उसको बोल दे देंगे हम। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 0, ये 1 और ये -2, -1, -2। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो -2, 7 है, तो -2 तो ये है ना, और 7 ये है, तो ये किस में यहाँ होगा ए कितना -2, 7। ठीक है, कोई दिक्कत। और बी कितना है 4, 1, तो 4 कहाँ है 4 ये है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे। ठीक है, तो 4 ये है, 4, 1, 1 ये है, तो कहाँ आएगा यहाँ बोलो, ये आएगा ना 4, 1। ठीक है, अरे हाँ कि ना, ठीक। अब ये जो लाइन है ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। ठीक, और ये मिलते हुए जाकर के कहीं स्ट्राइक करी, मान लो यहाँ स्ट्राइक करी ना। अब ये पॉइंट पी क्या होगा देखा जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, तो सबसे पहले क्या निकाल लें हम लोग, फॉर्मूला जानते हैं क्या, फॉर्मूला जानते हैं y - y1 = m x - x1। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, किसका इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का।
इसका स्ट्रेट लाइन का, किसका है? स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, ठीक है। तो अगर अगर मगर देखिए ये y माइनस वाई वन इजिकल टू m को लिख सकते हैं y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1, और ये x माइनस x1। ठीक है, बोलो हाँ कि ना? ठीक, अच्छा। y माइनस y1 की वैल्यू ये x1 y1, ये x2 y2, तो y1 कितना 7 इजिकल टू y2 1 माइनस 7 अपॉन x2 4 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस 2। सही है, ये 4 माइनस माइनस प्लस 2, x माइनस x1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा y माइनस 7 इजिकल टू 7 में से क्या 6 माइनस 6/6 x प्लस 2, 6 से 6 कट गया, तो y माइनस 7 माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस x प्लस माइनस 2 ना, ये 7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, y प्लस x इजिकल टू -2 प्लस 7, तो y प्लस 2x इजिकल टू 5। बोलो हाँ कि ना? ठीक, तो अब देखें x एक्सिस पर पूछा गया है ना, तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, तो y 0 रख देंगे प्लस x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आया 5 ना, तो ये आया 5, यानी ये कहाँ गिरेगा 5 पर, ये कहाँ गिरेगा 5 पर, कितना आ जाएगा 5, 0 0। ठीक है, 5, 0। देखें, सुने इधर देखो, इधर देखें, ये ए से चली बी होते हुए पी तक पहुंची, तो पी का कोऑर्डिनेट निकाल लिए ना, लेकिन ए से बी तक होते हुए पी तक पहुंचने में वाई एक्सिस को एक जगह कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो जहां इंटरसेक्ट कर रही है इसका भी तो कोऑर्डिनेट पूछा जा सकता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, तो पहले सेक्शन फॉर्मूला समझ ले क्या है। देखिए इसको मिटा दें, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में क्या है, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, यहां से दो पॉइंट है, एक ये और एक ये, ए और ये बी। ठीक, मान लेते हैं यहां पे कहीं पे कोई पॉइंट हमें निकालना है x, y, x, y निकालना है, क्या निकालना है x, y, और ये जो है ये पॉइंट जो है C, इसको डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में ना, कि हमें पता तो है नहीं कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने कहा कि m रेशियो n में डिवाइड किया, किसमें डिवाइड किया m रेशियो n में, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू, जब ये निकालेंगे तो ये n इंटू एक्स, x1 ना, या m इंटू x2, तो ऐसे लिखो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, ध्यान देना m इंटू x2 सबकी प्रूविंग है, प्रूविंग करके दिखाएंगे। अगर मैथ में पढ़ाने को मिला मुझे तो मैथ में ये पढ़ा करके उसको सेक्शन फॉर्मूला प्रूव करेंगे कि कैसे ये आया है। अभी फिर हम बस फिलहाल बस बता रहे हैं कि इसको याद कैसे रखना है, ठीक। तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, अब बटे में इन दोनों का सम m प्लस n, तो ये क्या मिलेगा हमें, x कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, x निकल के आएगा। फिर y निकालेंगे तो ऐसे ही फिर y लिखेंगे m इंटू y2 m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 n इंटू y1 बटे में m प्लस n, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इसी पे आ जाएगा ना। अब देखिए सुनना, इसमें ध्यान देना कि अगर ये m यानी 2/4 या 2/3 1/5 ऐसे कुछ दिया है, ऐसे कुछ, कहाँ आ जा रहा है, देखो इधर सुने, सेक्शन फॉर्मूला में ये अगर 2/3 2/5 या 5/7 ऐसे कुछ दिया है तो ये लगाएंगे, कुछ दिया ही नहीं है कि इस रेशियो में है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग के रेशियो 1 में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक 1 अगर हो गया तो जो के आएगा एक ही चीज तो निकालना होगा के, अगर इसको m n कर देंगे तो m भी निकालना पड़ेगा और n भी निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आएगा लेकिन मुश्किल हो जाएगा। अगर k रेशियो 1 मानते हैं या x रेशियो कुछ भी मानते हैं, एक 1 होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए 1, तो एक 1 रहेगा, बाकी ये कुछ भी रहेगा तो सिर्फ यही तो निकालना होगा और कुछ तो निकालना नहीं। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये और ये 2 पॉइंट दिया है और ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक। तो इसको हम कह दें कि ये 1 रेशियो के में डिवाइड है, ये किस में डिवाइड है 1 रेशियो के, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू x, अच्छा x निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है भाई, इसलिए कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, तो x तो ऐसे कितना आ जाएगा 0, ठीक, x कितना आ जाएगा 0, तो y निकालना है तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n ना, तो इसको क्या कहेंगे k इंटू, आ गया देखिए, हाँ ठीक है, 1 इंटू 4 प्लस k इंटू माइनस k इंटू, हाँ सॉरी k इंटू 1 इंटू 1 प्लस k इंटू 7 अपॉन k प्लस 1, बोला क्या सही है, अच्छा तो यहाँ क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 7k अपॉन कितना k प्लस 1, बोला क्या, ठीक। तो ये क्या आया हमारा 1 प्लस 7k अपॉन k प्लस 1, ठीक, अच्छा पॉज करो, इधर देखो y इज इक्वल टू 1 प्लस 7k अपॉन k प्लस 1, अच्छा यहाँ पे
x की वैल्यू कितनी होगी 0। तो ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इंटू या k इंटू 7 या 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस k इंटू -2, k इंटू -2 बटे में k प्लस 1। तो x की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2k बटे में k प्लस 1। ये इधर गया 0 हो गया, तो 2k इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 4/2, तो k इज इक्वल टू आ गया 2, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2। इस 2 को उठा के इसमें पुट कर दें, इस 2 को उठा के इसमें क्या कर दें पुट कर दें, कर दो। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 7 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 2 1 14 1 15, 15 बटे 3, ओह 3 बचे 15, तो y इज इक्वल टू 5, यानी ये जहां कट किया है वो कौन है 0, 0, 5। तो ये अगर मान लीजिए कई बार